आप देख रहे हैं न्यूज 18। 5 मिनट में 25 खबरें आपने देखी। अब आपको दिखाएंगे जोशीमठ की ताजा तस्वीर। जोशीमठ में भू धसाव की शुरुआत आखिर कहां से हुई, ये बड़ा सवाल है। पहली दरार कहां से आई है, पहली दरार कहां पर आई है? न्यूज 18 इन सवालों के जवाब आपको देगा। न्यूज 18 ने वो जगह खोज निकाली है। जोशीमठ से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ पर बसे एक गांव में सबसे पहले दरारें आने का सिलसिला शुरू हुआ था। न्यूज 18 संवाददाता चांदनी धवन इसी गांव में पहुंची हैं और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर न सिर्फ देवभूमि बल्कि पूरा देश हैरान है। घरों की ये दरारें चौड़ी हो रही हैं, भूधसाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कोहराम की शुरुआत कहां से हुई, पहली बार भूधसाव कब और कहां हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज 18 की टीम निकल पड़ी उस पहाड़ की ओर जहां से जमीन पर दरारें पड़नी शुरू हुई थी। और करीब 7 किलोमीटर चलने के बाद हम जा पहुंचे सुनील गांव। जोशीमठ के ऊपर की ओर बसा ये वो गांव है जहां सबसे पहले 3 घरों में दरार पड़ने की शुरुआत हुई थी। क्या आप जानते हैं जोशीमठ में जो ये दरारें पड़नी शुरू हुई हैं, क्या ये जोशीमठ से शुरू हुई हैं या फिर इसका कोई और सेंटर एरिया है जहां से इसकी शुरुआत हुई है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जहां से घर में ये दरारें पड़नी शुरू हुई हैं उस गांव का नाम है सुनील गांव। और वहीं पर आज मैं मौजूद हूं। आपको एक एक तस्वीर यहाँ की दिखाऊंगी कि किस तरीके से सुनील गांव के घर से जमीन में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे करते करते ये दरारें अपना दायरा जो है वो बढ़ाते हुई चली जा रही हैं। अब अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो इन दरारों को दिखाए। पहले ये दरारें बहुत छोटी थी, ये दरारें बहुत पतली थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये दरारें अब किस कदर बढ़ते ही जा रही हैं ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो दरारें हैं जो पड़नी शुरू हो गई थी। देखिए ये वो दरारें हैं जो पड़नी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे इसका दायरा किस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और देखिए ये जो है ये दरारें और गहरी होती चली जा रही है, यानी कि 3 से 4 फीट ये जो दरारें हैं वो और बढ़ती चली जा रही हैं। अब धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी आप देखेंगे इस कैमरे के जरिए कि किस तरीके से दरारें बढ़ती चली गई और ये दरारें और मोटी होती चली गई। इसका दायरा किस तरीके से बढ़ते चला जा रहा है आप देख सकते हैं। ये वाकई खतरे के निशान है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, इस घर को खाली करा दिया गया है, लेकिन बहुत ऐसी चीज हैं जो अभी भी इस घर में मौजूद है। यहाँ के लोग सोने के लिए तो जिस जगह इनको शिफ्ट किया गया है वहां चले जाते हैं, लेकिन दिन के समय में ये अपने घर में वापस आ जाते हैं क्योंकि अपनी संपत्ति जो मवेशी रखे हुए हैं, जिनके रोजगार का जो मार्ग है उसको ये छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए दिन में ये यहाँ पर चले आते हैं और उसके बाद रात में सोने के लिए जहां पर इनको ठहराया गया है वहां पर ये चले जाते हैं। अब देखिए हर जगह आपको दरारें नजर आ रही हैं। इन दीवारों पर भी आप देखिए किस तरीके से दरारें जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं, दीवारें फटती चली जा रही हैं। सामने भी देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको दीवारें फटी हुई नजर आएंगी, दीवारों में दरारें नजर आएंगी और ये दरारें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि शायद अब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि देवभूमि कहते हैं वो आपदा की ऐसी जगह है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी जो पहाड़ के लोगों की जिंदगी है वो वाकई पहाड़ की जैसी ही होती है। चलिए एक आपको कमरे में भी दिखाते हैं। यहाँ की तस्वीरें देख के आप वाकई चौंक जाएंगे क्योंकि यहीं से ही घर के धंसने की शुरुआत हो चुकी थी। यहीं से कह सकते हैं कि दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और इसका असर जो है इसकी ठीक नीचे जोशीमठ है, यानी कि जोशीमठ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो बात आपको और भी बताते चलें, इन कैमरों के जरिए आप समझिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जोशीमठ से ठीक 8 किलोमीटर ऊपर बसा हुआ है ये सुनील गांव जहां पर मेरी अभी मौजूदगी आपको नजर आ रही है। और ये नीचे से 7000 फुट की ऊंचाई पर है ये गांव जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, अभी जब उनसे बातचीत हुई तो वो बता रहे हैं कि 45 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ इस घर से सटे 2-3 और घर है जहां पर दरारें जो हैं वो किस कदर बढ़ती जा रही हैं वो एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और देखिए अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो मेरे साथ आए और ये तस्वीरें वाकई बेहद चौंकाने वाली हैं, बेहद डराने वाली तस्वीर है। लेकिन जो यहाँ
यहाँ के बाशिंदे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हम इतने साल से इस घर में रह रहे हैं तो अब हमारे अंदर से डर जो है वो खत्म हो चुका है। वाकई डर इसलिए भी खत्म हो चुका है कि जब इतने साल से हैं और देवभूमि कहते हैं कि आपदा वाली जगह, यहाँ आपदा आती है तो उन्हें पता है कि कैसे इन आपदा से हमें निपटना है और ये आपदा कितने दिनों तक रहेगी ये भी समझा जा सकता है। देखिए एक एक करके ये दायरा आपको दिखाते चले जा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो आगे भी आए और आगे भी दिखाएं कि देखिए कैसे लोग यहाँ पर जीवन अपना गुजर बसर करते हैं, यहाँ पर अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यहाँ पर ये घर है, बहुत पुराना घर है और देखिए इन घर को भी देख के समझा जा सकता है कि कैसे लोग अपना यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, कैसे अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, कैसे अपने दिन को बिताते हैं। लेकिन इनका यही रूटीन है, इनकी यही दिनचर्या है। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी जगह है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये क्योंकि एक दो घर साथ में ही है, 3 परिवार यहाँ पर रहता, 3 घर है यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए मवेशी भी हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो दिखाएं, यहाँ पे मवेशी भी रखे गए हैं इन घर वालों की तरफ से, जिसको पालने की जिम्मेदारी इनकी है और जिनकी सेवा करने की जिम्मेदारी इन पर ही है। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, भले इन परिवार को यहाँ से शिफ्ट किया गया है लेकिन जो मवेशी यहाँ पर रखे गए हैं उनकी भी सेवा की जाती है और उनको छोड़ के नहीं जाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो घर के लोग हैं सिर्फ रात में ही जाते हैं अपने घर पर, रात में ही जाते हैं ये सोने के लिए जहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया है, वापस ये सुबह आते हैं। इस गांव के घरों में पड़ी दरारें खौफ पैदा करने वाली हैं। ये घर दरारों की वजह से कभी भी गिर सकते हैं, लिहाजा यहाँ घरों को खाली करा लिया गया है। गांव में जमीन में पड़ी दरारें गहरी होती जा रही हैं। जहाँ जहाँ दरारें पड़ी हुई है ना, वहाँ पर रेड क्रॉस बना दिया गया है, मार्क कर दिया गया है उन घरों को। देखिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा दरारें पड़ी हुई हैं। दरारों को देखकर समझा जा सकता है कि वाकई ये बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर रहना। लेकिन वो कहते हैं ना, अपना घर तो अपना ही घर होता है और यहाँ के लोग अपना घर, अपनी संपत्ति छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अपने घर का लगाव जो है वो जिसका घर होता है वही वो समझ सकता है। बर्फबारी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारी गिरावट इस कदर है कि बर्फीली हवा चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप भले ही खिली हुई निकली है लेकिन ठंड का प्रकोप जो है वो लोगों पर डबल अटैक कर रहा है, ये भी बात समझी जा सकती है। आप चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। और सवाल ये है कि जब गांव पर खतरा मंडरा रहा है तो फिर गांव के घरों में रहने वाले लोग गांव में क्या कर रहे हैं। हमने गांव के लोगों से बात की। साथ यहाँ सुनील गांव के कुछ लोग हैं और ये वही लोग हैं जिनके घर में दरारें पड़ी थी। लेकिन अब सोचिए ये आने वाले भविष्य हैं, इनसे बात करते हैं इनके मन में क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि इनकी यही जन्मभूमि है और यही इनकी कर्म भूमि है। एक एक करके बात करते हैं क्योंकि ये सभी पढ़ने वाले लोग हैं। मैम पढ़ाई को लेके तो ऐसा हो गया कि शायद अब हमारा आगे भविष्य रहा नहीं है, क्योंकि जितनी सारी चीजें हो गई है, घर से तो हम बेघर हो ही गए हैं। और रही होटल की बात, तो वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग वहाँ पे पढ़ाई तो वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं शोरगुल में। तो अभी लग रहा है कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा आगे, हमारा भविष्य यही खत्म हो गया। तो देखिए भविष्य की चिंता है सुनैना को। वाकई ऐसी जो स्थिति है उसमें मन में सवाल उठना लाजमी है। जाते हो? हम पैदल जाते आते हैं। पैदल जाते आते हो, यानी 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना ये पहाड़ के लोग ही कर सकते हैं। कहते हैं पहाड़ के लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, वो हर परिस्थितियों को कैसे टाला जा सकता है और कैसे परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है ये इनसे सीखा जा सकता है। क्या लगता है आपको आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा आपका? क्योंकि कॉलेज में आप पहुंच चुकी हो, आगे आपका कोई सपना होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या लगता है आपको? अभी ऐसी कंडीशन देख करके तो ऐसा लग रहा है, जब 17 तारीख से हमारे पेपर है और पेपर भी है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। घर की बात अलग होती है, होटल की बात, होटल में पढ़ाई नहीं होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार हमारा फर्स्ट ईयर और हम फर्स्ट ईयर में ही रहने वाले हैं इस चक्कर में। आपदा आई हुई है, जो संकट इस समय देखने को मिल रहा है, उससे क्या लगता है आपको आगे आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है? क्योंकि देवभूमि में अक्सर आपदाएं आती रहती हैं, अक्सर कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, तो आप लोग को तो खैर आदत सी हो गई है, लेकिन क्या लगता है मन में किस तरीके के सवाल मन में आप लोगों के होते हैं? डर लगता है या फिर लगता है कि चलो जो भी परिस्थितियां आएंगी उससे हम निपट लेंगे? उतने टाइम से निपट ही रहे थे, अब ज्यादा हो गई है तो अब निपटने की तो लग नहीं रहा है। कॉलेज वगैरह हमारे भविष्य का सवाल है इसमें। हम कॉलेज अभी तो बंद हो गए हैं कॉलेज फिलहाल, परसों तो पेपर है, उसकी भी टेंशन है, क्योंकि घर पे पढ़ाई हो सकती है बट वहाँ नहीं हो सकती और घर के टेंशन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है अब।
देखा जाए तो ये जो दरारें पड़ी है, ये हमारे घर पे नहीं, हमारे सपनों पे, हमारे भविष्य पे ये दरारें पड़ी हुई। जितनी चौड़ी दरारें दिख रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि हमारा भविष्य, हमारे सपने, हमारी जिंदगी तो इन्हीं सब चीजों के साथ खत्म हो गई है। सुनील गांव के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके, लेकिन सुनील गांव में पहाड़ों के नीचे जो हो रहा है वो वाकई डरावना है। चांदनी धवन, न्यूज़ 18, सुनील गांव, जोशीमठ। तो जोशीमठ में जो पानी निकल रहा है वो कहां से आ रहा है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ ये पानी जा कहां रहा है ये भी किसी पहेली से कम नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम अलकनंदा नदी पर पहुंची, जहां पर कई जगहों से मटमैला पानी इस नदी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सवाल ये है कि क्या ये वही पानी है जो जोशीमठ से होता हुआ यहां पहुंच रहा है। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ में जब दरारें पड़नी शुरू हुई तो उसके साथ साथ जमीन के अंदर से पानी भी निकलने लगा। जोशीमठ में कई जगह से इस तरह से पानी बहने लगा। पानी का बहाव काफी तेज था और इसका रंग मटमैला था, यानी पानी में मिट्टी मिली हुई थी। अब सवाल ये है कि जोशीमठ से निकल रहा ये पानी आखिर जा कहां रहा है। ढलान और मोरिन मटेरियल पर बसे जोशीमठ में जमीन के अंदर ही अंदर पानी रिस रहा है। इसका डिस्चार्ज सोर्स कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन ये कितना ज्यादा निकल रहा है इसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम जोशीमठ शहर की जड़ यानी अलकनंदा के किनारे पहुंची, जहां जोशीमठ से निकल रहे गंदे पानी का ये नाला गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। यानी कि जोशीमठ शहर का पानी जमीन के अंदर ही अंदर रिसता हुआ अलकनंदा में गिर रहा है और पानी का यही डिस्चार्ज जोशीमठ के भविष्य के लिए खतरनाक माना जा रहा है। और एक तरह के स्लोप पर, इस तरह के स्लोप पर जोशीमठ बसा हुआ है जो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है, यानी अलकनंदा की ओर। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अलकनंदा के बहाव के कारण जो इस स्लोप पर जो कटान हो रहा है उसके चलते मोरिन पर बसा जोशीमठ, जिस पर ओवरलोड हो चुका है, वो धीरे धीरे अलकनंदा की ओर खिसक रहा है। न्यूज़ 18 की टीम आज उस बॉटम पर पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, अलकनंदा के किनारे, जो जहां जोशीमठ धंस रहा है, जिसको मुख्यतः जोशीमठ के धसाव का कारण माना जा रहा है। ये जोशीमठ का पूरा इलाका का टॉप के बॉटम पर है अलकनंदा नदी। खासकर जिस एरिया में धसाव हो रहा है, मैं उसके बॉटम पर यहाँ पर पहुंचा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी दो नाले बह रहे हैं। एक में साफ पानी आपको नजर आएगा तो दूसरी ओर मटमैला और गंदला पानी इन पहाड़ों से गिर रहा है, जो कि अलकनंदा में मिल रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ये गंदला पानी यहाँ पर आ रहा है जेपी कॉलोनी के नीचे से, पानी पहले भी आता था लेकिन इतनी मात्रा में नहीं आता था और इतना गंदला पानी यहाँ पर नहीं आता था। ये दोनों नाले जो बताया जाता है कि सुनील गांव के टॉप से, यानी कि जोशीमठ के टॉप से ये दोनों नाले आ रहे हैं और करीब 4 किलोमीटर नीचे अलकनंदा में ये नाले दिखाई देते हैं मिलते हुए। लेकिन पूरे जोशीमठ में ऐसी कोई नाली नहीं है। इसका मतलब ये पानी पहले ही अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जमीन के अंदर ही अंदर रिस कर यहाँ अलकनंदा में पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप है। दूसरी बात ये भी है कि जो स्थानीय ग्रामीण कहते हैं और जो यहाँ पर सालों से, दशकों से यहाँ रहते आए हैं, उनका कहना है कि जनवरी फरवरी के महीने में इन नालों में पानी नहीं दिखाई देता था, क्योंकि विंटर सीजन में ये पानी जम जाता है, ना के बराबर दिखाई देता था। लेकिन अभी ये पानी गर्मियों की तरह इन नालों में दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी का जो सोर्स है वो रिचार्ज हुआ है, पानी का फ्लो जो है वो बढ़ा है। जोशीमठ की तलहटी में बह रही अलकनंदा में कई जगह से मिट्टी मिले पानी के झरने भी गिर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पहले इन झरनों का पानी साफ हुआ करता था और काफी कम हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसे कई झरने दिखाई दे रहे हैं जो मटमैले पानी के हैं, यानी यही वो पानी है जो जोशीमठ से होता हुआ अलकनंदा में गिर रहा है। नाला यहाँ पर आ रहा है। ये नाले पहले भी आते थे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आप लोग मानते हैं? ये नाले तो पहले से आते थे, पर ये गंदा नाला नहीं आता था। ये जो है मटमैला, जो ये पानी का फुहारा है यहाँ टूटने से, इसी वजह जैसे जमीन में धंस रहा है वैसे ही माने पानी जो कि माने बाहर निकल रहा है, उसे लेकर के जोशीमठ के अंदर से ये सारा पानी का फुहार माने अब निकल रहा है। अच्छा, दूसरी बात हमें ये बताइए कि आजकल जो ठंडियों का समय है,
जनवरी के इस महीने में ये नाले इतने ही दिखाई देते थे क्या? ये नाले बिल्कुल छोटे लगते थे, कहीं कहीं मैंने थोड़ा सा पानी का वो जो कि बर्फ की वजह से, ठंडक से वजह से जम जाते थे, तो ये पानी बिल्कुल नॉर्मल आता था। तो आजकल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे मैंने कहीं बरसात का टाइम होगा, जैसे बरसात में आते ये नाले, ऐसा हो रहा। क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन पहले तो इसमें तो बिल्कुल काला सा था ये नाला, ये जो नाला आ रहा। तो इसमें इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अंदर कुछ न कुछ टूट फूट हो ही गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ ये लैंडस्लाइड सा दिख रहा है कि यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ बिखरे हैं और उधर पेड़ भी टूटा हुआ है। तो ये असर, इतने बोल्डर, इतना मलबा आया कहाँ से? तो ये जो है जी कि ये 2021 में जो ये आपदा आई है, उस समय के ये बोल्डर ऐसे यहाँ के टूट रखा था, ये हाथी पहाड़ टूट रखा था, ये मंदिर के बगल, ये यहाँ जो गाड़ी जा रही है वहीं पर से ये पत्थर सारे यहाँ जमा थे। तो ये जब उससे उस समय आपदा आई तो वो सारे पत्थर ये से अलकनंदा को भगा के लाया, वो धौली से आया जो। तो देखिए, ये पारंपरिक ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जो स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी आंखों से देखा है। जो ये नदी में ये जो पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं, ये कब से हो रहा है? ये भाई साहब 15-20 दिन से लगातार हो रहा है। लेकिन वास्तविकता इसकी इस बात की एक चीज और है कि जैसे जोलॉजिकल कहते हैं कि भाई ये जोशीमठ मिट्टी के ढेर में बसा हुआ है। ये जो पेड़ गिरा है, क्या ये इसी कारण? हाँ, ये इसी कारण गिरा है। ये पेड़ जो परसों 4 तारीख सुबह गिरा है और आज भी सुबह एक पेड़ और टूटा है 9 बजे। मैं उस तक कहीं था, रात को भी बराबर पत्थर गिर रहे हैं। लेकिन ये इसी बार क्यों गिर रहे हैं? जोशीमठ में पानी कहां से आ रहा है, ये अभी तक एक रहस्य है। लेकिन ये पानी कहां जा रहा है, इसका सबूत साफ साफ देखा जा सकता है। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, जोशीमठ। इस बीच आपको ये बताएं कि